सो हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज चैप्टर। आई होप तुम सब अभी ठीक हो एंड कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो, ब्रांच वगैरह डिसाइड कर ली होगी। एंड अगर नहीं किया तो एकदम सही वीडियो को तुम देख रहे हो। मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी ब्रांच क्या होती है एंड इन रियलिटी क्या है, बिकॉज हम यूजुअली CS के बारे में ही सुनते हैं, सबसे सुनते हैं कि यही है सही, बट इन रियलिटी क्या है, क्या ये सच में सही है या फिर दूसरे ब्रांचेस का भी स्कोप रहता है। इन पर्टिकुलर मेरे कॉलेज का क्या सीन है एंड दूसरे कॉलेज का भी। सो अगर तुम्हें कोई भी डाउट है ब्रांच या फिर CS में भी कोई स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड, हॉस्टल या कोई भी चीज़, तो तुम मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। किसी भी चीज़ का डाउट हो तो भी पूछ सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं, सो आई होप कि मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। अगर कुछ हो तो उसके थ्रू मुझे तुम व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। सो मेनली हमारे पास CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग ये सब रहती है। तो एंड देन मैं अगर बायो स्टूडेंट्स की बात करूँ जिन्होंने 11th-12 में बायो ली होती है, वो फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी जा सकते हैं। ये सारी ब्रांचेस आती हैं बीटेक के अंदर एंड आपको डिग्री मिलती है बीटेक की इन डिफरेंट ब्रांचेस। तो सबसे पहले जानते हैं CS का। अगर आपको डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, गेमिंग टेक्नोलॉजी, ग्राफिक्स, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सब में इंटरेस्ट है या AI में भी इंटरेस्ट है कि ऐसे AI या कोई मशीन इंसानों की तरह कैसे जवाब दे सकती है या कैसे बात कर सकती है, सो उसके लिए आप CS पर्टिकुलरली देख सकते हैं। एंड अगर इंटरेस्ट नहीं है, बस जानना है कि CS में क्या होता है, सो यस, कंप्यूटर साइंस में मेनली आप कंप्यूटर सिस्टम्स पढ़ते हो एंड सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हो। मतलब जो भी आपकी स्क्रीन पे, जैसे अगर आपके पास फ़ोन है, उसमें जो ऐप्स हैं वो सारे आते हैं CS के थ्रू। मतलब जो बीटेक ग्रेजुएट्स होते हैं थ्रू CS, वो इन सब को डेवलप वगैरह करते हैं, अपडेट्स करते हैं या कोई भी चीज़, साइबर सिक्योरिटीज, ये सब अलग अलग ब्रांच होती है। आप इनके थ्रू भी जा सकते हो। लाइक आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं आप CS के थ्रू, एंड अगर आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, आपको अगर गेमिंग में इंटरेस्ट है आप उधर के थ्रू भी जा सकते हैं। सो ये सब मेनली होता है CS में। इसका तो हमने नाम ऑलरेडी काफ़ी सुन लिया होगा और मैं AI के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि उसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी लोगों को बहुत कुछ पता है, बट स्टिल अगर मैं ब्रीफ में बताऊँ तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमारी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं एंड मोस्टली कॉलेज में अब ये काफ़ी पॉपुलर सा है बिकॉज फ्यूचर में इसका काफ़ी स्कोप दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी सारी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स हैं। स्टिल कंपनीज जो हैं वो और अच्छी एंड और एक्सपर्ट AI मशीन्स डेवलप कर रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें AI साइंटिस्ट की काफ़ी ज़रूरत है। सो यस, ये तो एक बूमिंग करियर हो गया एंड मुझे भी यही लगता था। बट मैंने जब बात करी अपने कॉलेज में जाके दूसरे सब्जेक्ट्स के बच्चों से, खासकर मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों से, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो फर्स्ट ईयर में सब कुछ पढ़ रही हूँ कंप्यूटर रिलेटेड, वो भी पढ़ रहे हैं। जो वो पढ़ रहे हैं लाइक हार्डवेयर रिलेटेड, वो मैं नहीं पढ़ रही हूँ। सो मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसमें पहले मुझे लगता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हम सर्किट बोर्ड ही पढ़ते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये सब कुछ, बट ऐसा है नहीं। मतलब हाँ, हम उसमें डायोड, गेट और ये सब, आपका मॉडल बिल्डिंग, ये सब होता है उसमें, बट आप सिर्फ मॉडल ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कोई थर्मोकॉल के पेपर पे ऐसा नहीं बनाते हो। आप रियल लाइफ बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हो एंड वो प्रोजेक्ट जाहिर सी बात है अगर विदाउट CS टेक्नोलॉजी के होगा तो वो एम्प्टी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बच्चे हैं वो कोडिंग भी सीखते हैं कंप्यूटर साइंस वाली एंड फिर उसे अपने प्रोजेक्ट्स में इनपुट करते हैं। तो मुझे लगा यार ये तो मेरे से ज़्यादा स्किल्ड हैं, मतलब क्योंकि इन्हें हार्डवेयर की भी नॉलेज है और इन्हें सॉफ्टवेयर डेवलप करना भी आता है। मतलब ये तो किसी भी पॉइंट पे मेरी जॉब भी खा सकते हैं। मतलब जो मैं कर रही हूँ डेव करना, मतलब फुल स्टैक या वेब डेवलपमेंट या कुछ भी, वो ये सब भी आसानी से सीख के कर सकते हैं। बट जो ये कर रहे हैं हार्डवेयर बिल्डिंग या जो ये एक्सपीरियंस ले रहे हैं हार्डवेयर के साथ, ब्रेड बोर्ड्स के साथ, मशीन्स के थ्रू, रोबोटिक्स में, वो तो मैंने लिया ही नहीं है। सो यस, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार ये भी अच्छी ब्रांच है एंड इसके थ्रू भी आगे काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। एंड अगर तुम इलेक्ट्रिक के बारे में सोच रहे हो इस ब्रांच के बारे में, तो मैं बता दूं कि इसमें भी और 3 सब स्पेशलाइजेशंस होती हैं: इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मेनली ये 3 होती है। मैं सजेस्ट करूंगी तुम्हें EE यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। लाइक जो हमारा फ़ोन होता है उसमें जो ऐप्स हो गए वो तो चलो सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया CS वालों के लिए, एंड जो हार्डवेयर हो गया, मैकेनिकल पार्ट हो गया, माइक्रो पार्ट हो गया, जो हमारी माइक्रो चिप्स होती हैं, माइक्रो टेक्नोलॉजी होती है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर्स के अंदर आ गई। जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर्स होते हैं उनके अंदर आता है मेनली टेली कम्युनिकेशन वाला पार्ट। अदर पार्ट भी कर लेते हैं वो, क्योंकि ऑफकोर्स उन्हें इलेक्ट्रिकल की भी नॉलेज होती है, बट उनका जो मेन, अगर आप उसमें डीपली जाएँ तो उनका मेन कम्युनिकेशन रिलेटेड रहता है, लाइक सिग्नल्स। एंड अभी हमारे पास 5G नेटवर्क आ रहा है एंड नेटवर्क तो मतलब बिल्ड ही होता जा रहा है। 1 2 3 4 तक तो हमें लगा था चलो अब तो बेस्ट नेटवर्क है, बट नहीं, 5G नेटवर्क आया है, देन आगे हो सकता है 6G नेटवर्क आए। सो ये सब कुछ हैंडल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर्स, टावर, सिग्नल एंड ये जो भी आपका कॉलिंग रिलेटेड पार्ट होता है वो सब। सो अगर तुम एक
प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो तो यस, यही दोनों टॉप ब्रांचेस हैं जो तुम्हें कंसिडर करनी चाहिए। सीएस के अंदर भी तुम कोई भी अपने हिसाब से स्पेशलाइजेशन ले सकते हो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम है। आईटी भी तुम देख सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी किसी कॉलेज में ही होता है, बट देख लेना कि वो सही से उनके पास उनके टूल्स वगैरह हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं, बिकॉज सिर्फ सेम सीएस की तरह नहीं होता है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होती है। बाकी अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल और सिविल की, तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके लिए एक ऐसा कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जो आपको प्रैक्टिकल स्किल्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाए, उनके पास प्रॉपर मशीन्स हो या फिर उनके पास इंडस्ट्रियल टाइप्स हो जिससे आपको एक्सपीरियंस मिल पाए। बिकॉज जाहिर सी बात है ये कोई कंप्यूटर बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं कर सकते विदाउट टचिंग एनी मशीन्स या कुछ भी। ये मेनली फिजिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं। सिविल की बात करो वो तो और ही मतलब पिछड़ा हुआ सा सब्जेक्ट है। लोग तो समझते हैं कि मतलब सिर्फ ये वही बच्चे लेते हैं जिन्हें कुछ नहीं मिल रहा होता है या फिर कोई लोअर ब्रांच मिल रही होती है, तो इसलिए ये सिविल ले लेते हैं। और ऐसा काइंड ऑफ सच भी है काफी केसेस में, बट अगर मैं बोलूँ तो सिविल ऐसा नहीं है। सिविल मेनली आता है आर्किटेक्चरी, रोड, बिल्डिंग एंड इन सब में। एंड ये जो जॉब्स होती हैं ये मेनली गवर्नमेंट में ज़्यादा होती हैं, प्राइवेट में कम। इवन हम देखेंगे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री है तो वो रोड्स वगैरह बनवा रहे हैं, ब्रिजेस वगैरह बनवा रहे हैं, तो उसके लिए वो सिविल इंजीनियर्स को हायर करता है, बिकॉज वो मेनली बताते हैं कि कौन सी बिल्डिंग किस तरीके से बननी चाहिए, कौन सा लॉ लगना चाहिए जिससे वो खड़ी रहे एंड कितने हाइट तक आप जा सकते हैं, ये सब आता है इसके अंदर। सेम विद मैकेनिकल की बात करूँ तो वो बिल्डिंग्स, रोड्स एंड स्टैटिक चीज़ें नहीं बनाते हैं, वो हमारे मेनली व्हीकल्स वगैरह बनाते हैं। अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसमें भी जो मशीन बन रही होती है वो भी मैकेनिकल इंजीनियर्स के ही अंडर आती है। बर्नौली प्रिंसिपल एंड आपके फिजिक्स के और भी लॉज वो सब इसमें अप्लाइड होते हैं। तो अगर फिजिक्स वगैरह ज़्यादा ही पसंद है, मैथ्स में इतना इंटरेस्ट नहीं आता, तो सीएस नहीं बल्कि तुम्हें इन ब्रांचेस में जाना चाहिए। बट मैं बोलूँगी कि तुम एक अच्छा कॉलेज में जाओ, मतलब उस कॉलेज को देख लो, उस कॉलेज को जाके विजिट करो अगर हो पाए तो, एंड देखो कि क्या उनके पास अच्छी लैब्स हैं तुम्हारे सब्जेक्ट के लिए, तुम्हारी ब्रांच के लिए, एंड क्या उधर कंपनीज वगैरह आती है तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड। वरना तुम्हें एंड में प्लेसमेंट के टाइम सीएस कंपनीज को ही टारगेट करना पड़ जाएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला बायोटेक वगैरह के बारे में, तो ये भी सेम ही होता है। आप इसमें बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे होते हो बट आप कंप्यूटर बेस्ड कोडिंग वगैरह कर रहे होते हो क्योंकि आपकी बीटेक है, आपको कोडिंग वगैरह करनी ही पड़ती है। बट येस, अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपना जो भी सब्जेक्ट होता है, अगर मैं फूड टेक की बात करूँ तो जैसे हम FSSAI देखते हैं उसमें फूड इंजीनियर्स होते हैं एंड वो एक गवर्नमेंट जॉब है। एंड अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स में देखें तो जो भी फूड कंपनीज हैं, लाइक मान लेते हैं डाबर की, स्विगी, जोमैटो भी, या कोई भी कंपनी है चॉकलेट की, कैडबरी वगैरह की, या इवन अभी बहुत बूमिंग चल रही है हेल्थ यूनिवर्सिटी में, मतलब हेल्दी प्रोडक्ट्स काफ़ी बन रहे हैं, प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स, तो उसमें वो बायोटेक एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, फूड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को, वो बीटा ग्रेजुएट्स होते हैं एंड वो आपको बता रहे होते हैं कि कितना अमाउंट होना चाहिए किस चीज़ में, या कितना हम डाल सकते हैं मैक्स टू मैक्स या कोई भी चीज़। तो ये सब काफ़ी फैसिनेटिंग होता है। हेल्थ रिलेटेड भी आपको काफ़ी अवेयरनेस हो जाती है। एंड यस, आप बीटेक कर लेते हैं अलॉन्ग विद परसुइंग योर पैशन, आप कोडिंग भी सीख लेते हैं, आप बायो की नॉलेज भी आपको हो जाती है। सो थोड़ा एडवांटेज हो सकता है इस फील्ड में। मैंने बायो नहीं ली थी पर्सनली, मैं अपनी बात करूँ तो इसलिए मैंने बायो नहीं ली, मतलब बायोटेक वगैरह के बारे में सोचा नहीं, बिकॉज उसके एडमिशन के लिए आई थिंक आपको 12th में बायो होनी कंपलसरी होती है। एंड इलेक्ट्रिक की बात करो तो मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि ऐसा भी होता है, कि मुझे तो मतलब भाई लिटरली लगा था कि मिस्त्री लोग ही होते हैं इलेक्ट्रिकल वाले। सो वो कॉन्सेप्ट काफ़ी गलत है, मुझे अब रियलाइज हो रहा है, बट दैट्स ऑल राइट। सीएस भी काफ़ी बूमिंग है एंड आई थिंक मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें कंफर्टेबल हूँ, तो इसलिए मैंने सीरियस लिया अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो। बाकी तुम्हें कौन सी ब्रांच सही लग रही है, अगर तुम एडमिशन देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज में या कमेंट में करके बता सकते हो। एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट है ब्रांच रिलेटेड, स्पेशलाइजेशन रिलेटेड, कॉलेज या हॉस्टल से, तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूँ, मैं ILM में पढ़ रही हूँ, ग्रेटर नोएडा, एंड अभी मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ है, मैं सेकंड ईयर में गई हूँ एंड मुझे 1 साल का बीटेक एक्सपीरियंस है। एंड मैं जानती हूँ दूसरे कॉलेजेस के बारे में भी कि मतलब इधर क्या सीन रहता है, फ्रेंड्स वगैरह हैं, कनेक्शंस है, तो काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। सो यस, अगर तुम किसी भी कॉलेज से रिलेटेड देख रहे हो तो मुझे कनेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए बने रहो कॉलेज चैप्टर पे, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।